नमस्कार, स्वागत है आपका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के इस प्रोग्राम में। आप अपने आप को फिट रखें, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले सुबह सुबह समय से उठ जाएं और उठने के बाद फ्रेश होने के साथ साथ आप अपने शरीर पे ध्यान देने के लिए और शरीर को एक्टिव रखने के लिए ब्रीदिंग, श्वास जो है वो खूब लंबा गहरा भरें और हर श्वास के साथ कुछ न कुछ बॉडी को मूवमेंट में ले जाएं, जो आपको फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो वर्कआउट कर रहे हैं अपने शोल्डर्स के लिए, पैरों के लिए या पूरे बॉडी के लिए, तो हर वर्कआउट और हर स्टेप के साथ आप अपने श्वास को कंट्रोल करें। चलिए करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले तो हल्की जॉगिंग, अपने स्थान पे ही आप एक अच्छा बढ़िया सा स्पोर्ट्स शू पहन लें या आप हरे भरे घास पे रहे कि आपको डायरेक्ट एरियो पे जोर न देना पड़े और पंजों पे, सिर्फ फिंगर पंजों पे करें और इसके दौरान आप शोल्डर भी मूव करें और श्वास जो है वो कोशिश करें नाक से लेने का, मुंह को बंद रखेंगे। जिनकी आयु थोड़ी ज़्यादा है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, श्वासों में कोई दिक्कत समस्या है, वो आराम आराम से करेंगे। बाकी सभी लोग थोड़ी गति को बढ़ा लें और फिर उसके बाद इस प्रकार से कि आपको लगे कि जैसे आप दौड़ रहे हैं, पैरों को पीछे की तरफ जितना आप ले जा सकते हैं, मुंह बंद रहेगा, नाक से श्वास। प्लस आप कोशिश करें कि कोई एक मेज हो, कोई टेबल हो, दोनों हाथ उस पर रखें और या फिर लेट कर जो देसी दंड है उसका प्रयास करें, जिससे कि आपके शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप्स को बहुत एक्टिव रखा जाए। इसमें कमर का ध्यान रखिए, चेस्ट को आपको नीचे ले जाना। सिंपल आप इस तरह से भी कर सकते हैं या कंप्लीट डाउन और पूरा अप, दोनों ही आप अपना लें। इन चीजों को आप रोज प्रैक्टिस करें और अपने सेहत को फिट रखने में, वेट को बैलेंस रखने में, ये सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी और आपको फिट रखेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। आप सबसे जुड़े रहे, तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम, नमस्ते। मैं योगाचार्य अभिषेक जी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के प्रोग्राम में। आप सभी को ठंड में अपने आप को विशेष रूप से तैयार रखना है और अपने सेहत को अच्छा रखने के लिए योग जरूर अपनाना है। तो आप सभी योग की शुरुआत अपने जनरल फिटनेस, जनरल वर्कआउट और मूवमेंट के साथ साथ आप वेट को बैलेंस रखने के लिए इन आसनास का प्रैक्टिस करेंगे, जो आसन को मैं आपको करके दिखाऊंगा और मैं 2 से 3 बार आपको करके दिखाता हूं। उसे आपको 8 से 10 बार रोज प्रैक्टिस करनी है, अपने दिनचर्या में लाना है। तो सबसे पहले नमस्कार। आप सबसे पहले अपनी जो नेक मूवमेंट है, शोल्डर है, जॉइंट्स है, इन सब को मूवमेंट और ब्रीदिंग, श्वासों के साथ मूव किया करें। इससे क्या होगा कि ठंड में जो अकरंसी आ जाती है, जो सुस्ती है, वो नहीं होगी और पैरों के, हाथों के जो जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द आता है, वो दर्द भी कहीं ना कहीं आपका नहीं रहेगा। तो सिंपल शुरुआत हम नेक मूवमेंट से करते हैं। श्वासों को छोड़कर गर्दन को धीरे धीरे नीचे झुकाते हैं और ठुड्डी जो है वो छाती में लगने दें। फिर श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और गर्दन को थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच, साइड भी दोनों तरफ स्ट्रेच कर लिया करें। फिर कान को कंधे से लगाएं, फिर वापस, फिर दूसरे कान को कंधे से लगाएं, फिर वापस। जिनको गर्दन में दर्द रहता है वो कान को कंधे से लगाएं और हल्का सा टिल्ट सपोर्ट करके खींच कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। फिर दूसरी तरफ भी हल्का सा सपोर्ट देकर खींच कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। अब मूवमेंट, नेक मूवमेंट हल्का, जहां तक आप पीछे जा सकते हैं जाएं और हल्का सपोर्ट दे सकते हैं इसको, फिर वापस आए, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब एक चीज जो गलतियां लोग कर देते हैं, गोल गोल पूरा गर्दन घुमाते हैं, वो आपको गोल चक्र कभी नहीं घुमाना है, कभी भी अर्ध चक्र। यहां से शुरुआत किए, धीरे धीरे अब जितना पीछे दबता हुआ जा रहा है, आप ध्यान देंगे तो आपको फिर सुनाई देगा कट कट कट। ये जो मूवमेंट है ये आपको हाफ चक्र ही रखना है, अर्ध चक्र ही रखना है। उसके बाद हाथों का, शोल्डर्स की मूवमेंट आज के डेट में बहुत जरूरी है। दोनों हाथ को सिंपल स्ट्रेच लिए, मुट्ठी बंद करके गोल गोल रोटेट किए, फिर रिवर्स रोटेट किए। ये 5 से 7 बार करेंगे। फिर शोल्डर पे हाथों को रखें, कंध स्थलन, श्वास भरते हुए
पूरा श्वास भरे, बिल्कुल ये प्रयास करें कि बाइसेप्स कान के बिल्कुल बगल में आए और यहीं से धीरे धीरे पीछे की ओर जा रही है। फिर पीछे से वापस कम से कम 8 से 10 बार शोल्डर रोटेशन के लिए। ठंड में आपको अपने वेट और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। कंधों में आपको दर्द ना हो, बिल्कुल स्ट्रेच अप किए, फिर पूरा पीछे, फिर रोटेट, फिर ऐसे ही। और इसके बाद दोनों हाथों को एक साथ रखकर शोल्डर पे रखें, पूरा श्वास छोड़ दिए, चेस्ट आपका इन हुआ, श्वास छूट गया। अब श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरे और पूरा पीछे श्वास छोड़ते हुए, छूट गया श्वास पूरा। फिर यहां से फिर से श्वास भरे और फिर से श्वास को छोड़ते हुए कम से कम 8 से 10 बार। फिर रिवर्स क्लॉकवाइज किए, नीचे से ऊपर घड़ी की तरफ घूमते हुए, और रिवर्स क्लॉकवाइज उल्टा भी आपको इसको दोहराना है। इसके बाद जिनको कमर में दर्द रहती है या जिनको L4 L5 में कंजेशन आ गया, उनको आगे नहीं झुकना है। बाकी आप सभी लोग अपने आप को ऊपर हस्तोत्सान करके थोड़ा सा शरीर को पीछे की तरफ खींचे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पीछे जाते हैं घुटना मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कमर से हल्का सा कमर को आगे लिए, चेस्ट। अब जब गर्दन पीछे जा रहा है तो बाइसेप्स जहां तक है सिर को ले वहीं रखना है। ऐसे नहीं कि हाथ यहाँ है और गर्दन पूरा पीछे कर दिए। दूसरा, आंखें खुली रखनी है, मुंह बंद रखना है। आंख बंद ना करें, चक्कर आने की संभावना हो सकती है। और योग कभी भी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही आपको करना है। दोनों हाथों को यूं उठाए हैं, श्वास को भर लिए और पीछे की तरफ खींचे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। अब यहाँ जो सामने झुकने का पोजीशन है, घुटना स्ट्रेट है, पीठ में हंच नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग झुकते हैं, देखिए एक उम्र हो गई, उसके बाद अगर शरीर झुक गया तो वो अलग बात है, बट आपको प्रयास रखना है कमर सीधा रखें और चेस्ट को, हाथ को सीधा रखते हुए सामने की तरफ जाएं। अब जो जितना नीचे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आज ही आप धरती छू लें और आज ही आपका सिर घुटने में लग जाए। जिनसे जितना सामने झुकने का होता है वो झुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं। जब भी आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, श्वास भर रहे हैं और सामने झुक रहे हैं तो श्वासों को छोड़ रहे हैं। इसके बाद बॉडी में वार्म अप लाने के लिए पैरों के एक्सरसाइज को आपको करना है। आराम से दोनों हाथों को इस प्रकार से खड़े कर दिए। अब एक पैर को आप सामने उठाकर पंजा को पूरा नीचे झुकाए और पूरा पंजा अपनी तरफ खींच कर रखें। फिर पंजे को पूरा झुकाए, पूरा पंजा खींच कर रखें, फिर पूरे पंजे को झुकाए, खींच कर रखें। फिर सेम चीज आपको दूसरे पैर से भी 4 से 5 बार करनी है। अब पैरों को थोड़ा मूवमेंट देना है। हाथों को कमर पे रखें, जैसे सिंपल यौगिक जॉगिंग करते हैं, तो पैर को मोड़े पूरा ऊपर, फिर नीचे किए पूरा ऊपर। अब इसको थोड़ा सा तेज भी कर ले कि वार्म अप हो जाए। इस प्रकार से ये आप समय के अकॉर्डिंग और अपने हेल्थ और सेहत के अकॉर्डिंग, किसी की वेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उनको ध्यान रखना है कि शूज पहने और पैर को ज्यादा ना पटके। इतना आपको बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं करना है, आराम आराम से। बाकी सभी लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। उसी में दूसरा, पैरों को भी खोले और हाथ को भी ऊपर ले गए। ये यौगिक जॉगिंग का मूवमेंट है कि आप सिंपल हैं, फिर धीरे से वापस, और जब पूरा करेंगे कंप्लीट तो पूरा ऊपर, फिर पूरा वापस। अब इसमें स्पीड को आपको बढ़ा देना है, बट उन लोगों को अधिक गतिशील में नहीं करना है जिनका रक्तचाप, जो हृदय है, जिनकी जो हार्ट की पोजीशन है वो थोड़ी दिक्कत में रह रही हो, या जिनको हाई बीपी रहता है, उनको ये चीजों को नहीं करना है। फास्ट ये इसे भी 10 से 15 बार करें, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम आते हैं योग के आसनास पर। सबसे पहले आप ताड़ासन से शुरुआत करें। सिंपल श्वास भरे और अपने आप को ऊपर की तरफ पूरा खींचे। धरती से एड़ी उठ गई और आप अपने आप को ऊपर खींचे हुए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ के वापस, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। उसके बाद कंधे जितना पैरों को, शोल्डर मूव कर लिए। तिर्यक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन, जिससे कि पेट और साइड मसल्स के लिए वेट जो बढ़ने ना दे, इसके लिए आपको काम आएगा। पूरा श्वास छोड़े, जितना पीछे आप जा सकते हैं जाएं, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़े, फिर श्वास भरते हुए वापस। इसके बाद
त्रिकोण आसन में प्रयास कीजिएगा थोड़ा होल्ड करें, जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो थोड़ी लड़ाई करें और जो फैट एक्स्ट्रा हो रहा है उस पर जोर आए और फैट एक्स्ट्रा बढ़ने ना दे। त्रिकोण आसन में पैरों को 2 से 3 फीट, 4 फीट तक, 5 फीट कुछ ज़्यादा हो जाता है, बट आप अपने हाइट के अनुसार अपने पैरों को फैला लिए। अब राइट की तरफ घूमे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेली जमीन पे जाने दे और इस हाथ को ऊपर देख सकते हैं। एडवांस करने के लिए पूरा स्ट्रेच भी आप अपने आप को कर सकते हैं। दूसरा क्रॉस, अभी तो राइट हैंड से राइट की तरफ, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की तरफ, अब क्रॉस भी करना है। पैरों को मूव दिए, शोल्डर चेस्ट मूव किए, फिर सामने ट्राइंगल पोज, पूरा ट्राइंगल बनेगा और चेस्ट पीछे लेते हुए हथेली ऊपर। आपको त्रिकोण आसन ट्राइंगल के पोस्चर में जाना है। ये एक बेसिक आपकी मूवमेंट्स हो गई। इसके बाद चक्रासनास के जो पोस्चर हैं उसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खड़े खड़े जितना आप अपने शरीर को समय दें, मौका दें, स्ट्रेच दें। अब आते हैं हम एक ऐसा आसन जो आपके पेट को बढ़ने नहीं देगा यदि आप इसे भोजन के बाद करते हैं। वज्रासन में बैठकर हम शुरुआत करते हैं। सिंपल, अपने घुटने पे बैठ गए, नीज है, पीछे पैरों के पंजों को खोल दिए और इस आसन में बैठे। वेट लॉस में वज्रासन बहुत फायदेमंद आता है कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर रहे, पैरों को मोड़कर भोजन के बाद अगले 5 से 7 मिनट, 2 मिनट से इसकी शुरुआत करें, धीरे धीरे 5 मिनट तक वज्रासन में जाए। जिनके घुटने में दर्द रहता है वो कुशन और सपोर्ट लेकर के बैठे। इसके बाद अलग अलग आसन है जो आप अगर वजन कम करना है और पेट के लिए आप फोकस कर रहे हैं तो जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लेग राइजिंग, पैरों को घुमाने का, मूवमेंट देने का, और पेट के लिए जो फैट ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो, उसके लिए अलग अलग तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हथेली को कमर के नीचे रख ले, माइक को थोड़ा सा जगह दे, हथेली को कमर के नीचे रखकर एक एक पैर लेग राइजिंग, सांस भर रहे हैं और पैरों को उठा रहे हैं। धीरे धीरे पैर को नीचे जाने दें। उसके बाद दोनों पैर कम से कम 8 से 10 बार करें। शुरुआत 2-3 बार कीजिएगा और धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी फिर 8 से 10 बार करेंगे। धीरे धीरे पैरों को उठाए, एकदम आराम से रिलैक्स मोड में होल्ड किए, फिर और जितना धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। फिर से श्वास भरे, धीरे धीरे पैरों को उठाए पूरा 90 डिग्री और फिर धीरे 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 श्वास छूटते हुए। ये शुरुआत में 2 से 3 बार करें और जब आपको लगे तो 8-10 बार डेली के प्रैक्टिस में करें। इसके बाद पवन मुक्तासना, ये अर्ध पवन मुक्तासन है, एक पैर से कर रहे हैं। श्वास को पूरा छोड़ दिए, पेट को अंदर की तरफ सिकुड़े और माइक की व्यवस्था, पूरा श्वास छोड़े, सिर को घुटने में लगाए, फिर वापस, फिर दूसरे पैर से पूरा श्वास छोड़ दिए, नाक और मुंह दोनों से आप श्वास छोड़ सकते हैं, धीरे से वापस। इसी को जो कंप्लीट पवन मुक्तासन है वो एक साथ दोनों पैरों को मोड़कर फिर करेंगे, सिर को झुका के नाकों में लगाने का प्रयास, पवन मुक्तासना। तो ये बेसिक डेली की आसनाज है अलग अलग। आज आपको 3 से 4 आसन और ज्वाइंट मूवमेंट, फ्री बॉडी को रखने के लिए वर्कआउट और एक्सरसाइजेस बताए। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्लस अंत में, जैसा कि 21 दिसंबर मेडिटेशन डे है, तो ध्यान जो है वो जरूर करें और ध्यान से पहले प्राणायाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम सिंपल है, जिसमें कि श्वास भरने के बाद रुके, श्वास छूट गई उसके बाद फिर रुके और जितने समय में श्वास भर रहे हैं उसका 2-3 गुना समय में श्वास को छूटने दे। ये एक लय बना के चलना है। सिंपल, राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, दाएं हाथ से ही हमेशा करते हैं। सूर्य नाड़ी आपका राइट नॉस्ट्रिल है और अग्नि तत्व अंगूठा है, बंद किए। दूसरी और तीसरी उंगली को आप भूमध्य पे, आज्ञा चक्र पे या दोनों भवों के बीच में रख सकते हैं। शुरुआत हमने श्वास को छोड़ने से की, फिर श्वास को धीरे धीरे भरे, रुकते हैं
और फिर धीरे 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 श्वास अपने आप स्वतः, जितना श्वास धीरे धीरे छूटती है छूटने दे। कोई जल्दबाजी नहीं है श्वास को छोड़ने की। श्वास छूट जाती है फिर थोड़ा सा रुके, फिर धीरे धीरे श्वास को भरे और धीरे धीरे श्वास को दूसरे नासिका से छूटने दें। जैसे कि आप ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, होल्डिंग पोजीशन बढ़ाएंगे, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम में आएगा, जो साइंटिफिक वे ऑफ योगा में आता है। सिंपल अगर आपको करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास लिए और श्वास छोड़े, इस गति को। इसमें भी जितने समय में श्वास भरते हैं श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को बढ़ा देनी है, बट नाड़ी शोधन में हम टाइमिंग और रेशियो पे फोकस करते हैं। इसके साथ में ध्यान, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन डे भी आ गया है, तो आपको मेडिटेशन फोकस करने से पहले आपको भ्रामरी प्राणायाम कर लेना चाहिए, जो सन्मुखी मुद्रा लगाकर करते हैं। अंगूठे को दोनों कानों को बंद किए, आईब्रो पे नासिका, फोर्थ फिंगर मुंह बंद और पूरा श्वास भरकर जी। तो इसी प्रकार से आप योग प्राणायाम और लास्ट में योग निद्रा लेटकर आप अपने श्वासों पे ध्यान लगा सकते हैं और कम से कम 100 बार श्वास को भरे और धीरे धीरे जो श्वास छूट रही है उसको उल्टी गिनती 100 से 1 तक धीरे धीरे करके आए। तो थोड़ा भी वर्कआउट करने के बाद जब आप ये थोड़े देर का नैप ले लेते हैं, थोड़े दिन की योग निद्रा ले लेते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छा होगा। रेगुलर अगर आप अपने लाइफस्टाइल में योग को अपना रहे हैं, इनमें से कुछ आसनास की प्रैक्टिस और कुछ और भी आसन अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो वजन जो है वो कंट्रोल भी रहेगा आपका, और ठंड में आपको जो एक्टिव रखना है बॉडी को, उसमें आप कारगर और सक्षम होंगे। हरिओम, नमस्कार, मैं अभिषेक भारती आज आपको डाइट और फिटनेस के बारे में बताने वाला हूँ। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम ही रखा गया है फिट इंडिया और हेल्दी इंडिया। आप सभी को मालूम है कि फिटनेस में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ आपको अपने डाइट को अपने फिटनेस के साथ, अपने योगा के साथ इंक्लूड रखना है। मतलब कि आप फिटनेस पे तो ध्यान दे रहे हैं, साथ ही आपको अपने दिनचर्या में, और दिनचर्या में जो डाइट है, जो भोजन है, वो सुबह से लेकर रात्रि तक का आपको अपने सिस्टम को सही आहार देना है। तो आज उस डाइट पे बात करते हैं। सबसे पहले आपका जब सुबह होता है, सुबह होने से पहले जब आप रात्रि में सोने को जाते हैं, तब आप इस ठंड के मौसम में अपने रात्रि के नींद लेने से पहले कोशिश कीजिए त्रिफला का थोड़ा सा चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला हल्का सा गुनगुना पानी में, या डायरेक्ट त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल करें, जो आपके लिए सुबह बहुत फायदेमंद होगा। सुबह सुबह आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी में आप कभी हल्दी लें, या गुनगुना पानी में आप कभी नींबू का रस को थोड़ा सा मिला लें। हल्दी या नींबू गुनगुना पानी में जब आप मिलाते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में सहयोगी हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो आहार है, आहार से पहले आपका जो लिक्विड डाइट है वो हो गया स्टार्ट। और सुबह सुबह आप प्रयास रखें कि जब आप सोकर उठ रहे हैं तो कम से कम आधा लीटर, 1 लीटर, जितनी आपकी आयु है, अगर आप 25 से लेकर के 45-50 तक के एज में है तो हाफ लीटर से 1 लीटर तक का पानी आप सुबह सुबह गुनगुना पी सकते हैं। वो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइट जो लेंगे वो पचे अच्छा से, उसके लिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो आपका पाचन क्रिया, पाचन तंत्र है, उसे मजबूत करने के लिए ये पहला स्टेप लिए। इसके बाद जो सुबह सुबह नाश्ता है वो 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम आपके बॉडी वेट के अनुसार अपने आहार को अपने सिस्टमैटिक वे से रखते हैं। सुबह सुबह आपको ऐसा डाइट रखना है कि आपका जो वेट है वो ज़्यादा ना बढ़े। अब खाने में क्या लेना है? अगर आप सुबह नाश्ते में कभी चीला बना रहे हैं तो चीला को आप या तो
मूंग दाल के साथ ले सकते हैं, या हलवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट शुगर जो चीनी है वो डायरेक्ट आप ना लेकर के आप गुड़ का इस्तेमाल किया करें, जिससे कि सुबह का एक शेड्यूल हो। आप बहुत सारे लोग ठंड के समय में कोशिश करते हैं, खूब खाने लग जाते हैं, भोजन जो है वो आपका बढ़ जाता है और लिक्विड की जो मात्रा है, पानी जो है वो कम हो जाता है। तो आपको यहाँ ये रखना है कि आपकी डाइट की मात्रा को लिमिटेड रखते हुए जो वाटर इनटेक है उसको भी एक सिस्टमैटिक वे से दिन भर के टाइम को 3 से 4 लीटर का सिस्टम आपको रखना है, जैसे कि और समय में आप इतना वाटर इनटेक रखते थे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। दोपहर के वक्त जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। अपने स्पेशली जब दिन में आप भोजन कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो उसमें आपको दही की मात्रा जो है कर्ड, उसको थोड़ा बढ़ा देना है। कर्ड लेने से क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काम आएगा और धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिज्म को भी वो स्ट्रॉन्ग रखने में और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में सहयोगी होगा। तो ये चीज़ें ऐसी है जो आपको सेहत को बनाने में बहुत फ़ायदा करेगी और ये सभी चीज़ें विंटर्स के लिए बहुत काम का होता है। और लिमिटेड रूप में खाएं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएं, थोड़ा थोड़ा समय गैप को रखें और एक टाइम को सिस्टमैटिक रखें। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आप अपने डाइट और लाइफ स्टाइल दोनों को सही रखें और सेहतमंद रहें। तो हरिओम, नमस्कार।